नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं एनटीवी नेशनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बीते दिनों से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 661/6 को लेकर रस्साकसी, खींचातानी और जमींदोज की लड़ाई चल रही थी। आवास विकास और जिला प्रशासन ने 661/6 पर बने कॉम्प्लेक्स को जमींदोज भी कर दिया था। उसी को लेकर आज व्यापारी बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। व्यापारियों ने नारे लगाए थे कि मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। और शाम होते होते जिले के बड़े बीजेपी नेताओं ने मानो हवा का रुख ही बदल दिया। बीजेपी नेता सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया समेत बड़े बीजेपी नेता सेंट्रल मार्केट के धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों पर खुशियों की बौछार कर दी, मानो वहां पर दीपावली मनी। अब आप कहेंगे कि दिन में तो मोदी विरोधी नारे लग रहे थे और शाम को दीपावली। हम बताते हैं कि बीजेपी नेता सांसद अरुण गोविल माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न, व्यापारियों की पीड़ा उनको बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी नई नीति के तहत व्यापारियों को राहत दी है। अब आपको बता दें कि सेंट्रल मार्केट सहित शास्त्री नगर में कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान ढहाया नहीं जाएगा, किसी भी व्यापारी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसी के समक्ष हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखें यह रिपोर्ट। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में चल रहे ध्वस्तीकरण विवाद के बीच मंगलवार को बड़ा मोड़ आ गया है। 3 दिन से चल रही कार्रवाई से आहत व्यापारी जब धरने पर बैठे थे, तभी भाजपा नेताओं का काफिला धरना स्थल पर पहुंचा। सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे। धरने पर माइक संभालते हुए विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स टूटा उसका हमें गहरा दुख है, लेकिन वह उच्च न्यायालय का आदेश था। अब किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान पर आंच नहीं आने दी जाएगी, आप निश्चिंत होकर व्यापार करें। इस दौरान धरना स्थल पर राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का फोन आया। व्यापारी संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने माइक पर बात करवाई तो मंत्री सोमेंद्र तोमर ने फोन पर ही जनता को संबोधित करते हुए कहा, अब सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर में किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान पर कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। व्यापारी भाजपा परिवार का हिस्सा है, व्यापार देश की रीढ़ है। जैसे ये भरोसा मिला, व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सेंट्रल मार्केट में पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी और लोगों ने इस तरह राहत को दीपावली की तरह मनाया। सांसद अरुण गोविल और विधायक अमित अग्रवाल ने खुद दुकानों के शटर खुलवाकर व्यापारियों संग जश्न मनाया। दिन में जहां व्यापारी नारे लगा रहे थे, मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में, वहीं शाम तक माहौल पूरी तरह बदल गया। भाजपा नेताओं के आश्वासन ने आंदोलन की दिशा पलट दी और सेंट्रल मार्केट में निराशा की जगह उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। 3 दिन से उबलते सेंट्रल मार्केट में सोमवार शाम राहत की ठंडी बयार चली। भाजपा नेताओं की सक्रियता और मंत्री के आश्वासन ने व्यापारियों को नया भरोसा दिया। अब व्यापार बचेगा, बाजार चमकेगा। कोई और दुकान आगे टूटने वाली है या कोई हथौड़ा या कोई बुलडोजर उसके लिए और आने वाला है। दूसरा ये है कि जैसा मैंने सुझाव दिया था और हमारे अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया था कि इसको बाजार स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाए। एक प्रोविजन है उसमें, वो 24 मीटर वाली भी जो धारा है वो भी लागू नहीं होने की है। शहर में जो मेरठ का मास्टर प्लान बना है उसमें कुछ पुराने बाजार स्ट्रीट के नाम से दिए गए हैं, जैसे कि लाला का बाजार है, घंटाघर है, वैदी बाजार है, सुभाष बाजार है, कचहरी रोड है, ये सब बाजार स्ट्रीट में दिए गए हैं। तो बाजार स्ट्रीट के लगे लगे दुकानें उसके अंदर अप्रूव होती हैं, पास रहती हैं। और हमारा तो पुराना काम करने का जो व्यापारियों का तरीका था, नीचे दुकान और ऊपर मकान। मंडी में भी ऐसे ही था, बाजारों में भी ऐसे ही था। तो वो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे टूट जाएगी, अब भी ऐसा ही है। तो बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाएगा। बाजार स्ट्रीट के अंदर 12 मीटर की सड़क होनी जरूरी है।
12 से ऊपर का नहीं है उसमें कि 18 हो 24 हो। तो हमारा ये तो 18 मीटर की सड़क है और अंदर की सड़क जो हमारी 12 मीटर है वो सब उसमें। अब 9 मीटर वाला जो है मुझे सब जानकारी है। 9 मीटर की सड़कों का वो जो भवन उपविधियां बदली गई है जिसमें 24 मीटर वाला या 10 लाख की आबादी वाला राइडर लगा है उसमें वो 9 मीटर पे भी कमर्शियल अलाउ है। लेकिन 10 लाख की आबादी का राइडर उसमें लग गया। एक लाइन जैसे इसमें है ना सेंट्रल मार्केट की, ये दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा, तो वो केवल 10 लाख की जो राइडर लगा है वो हटवाना है। 10 लाख सब हटवाना है। उसके लिए तय हुआ कि मैं विधायक के नाते, सोमेन जी नहीं है, मैं बैठक में था, वो विधायक प्रस्ताव दे सकते हैं संशोधन का, तो मैं विधायक के नाते उसमें संशोधन प्रस्तुत कर दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो मेरी प्रमुख सचिव से बात हो गई है और सोमेन जी से बराबर टेलीफोन पर बात हो रही है। अब भी हम यहाँ आए हैं तो सबकी बात बराबर हो रही है और सोमेन जी भी बराबर चिंतित है और उन्होंने पूर्ण सोमेन जी का, हाँ जी, हाँ मैं आप ही का जिक्र कर रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। मैं आपके पास सुनवा रहा हूँ सबको माइक पर। बोलो, आप संबोधित करो सबको। सभी सम्मानित व्यापारियों को प्रणाम करते हुए सभी पार्टी का जो के बीच हम लोग चिंतित है इस बात को लेकर। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, लेकिन पीड़ा सभी को थी। हम लोग उसी दिन लगे हुए थे। कल भी डीएम साहब से, अमित जी भाई साहब ने कमिश्नर साहब से बात करी। हम सब लोग टच में थे और जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो आपके सामने सभी पार्टी का नेतृत्व लेकर आया। आप सब हमारे परिवार के लोग हैं, आप पूरी तरह साथ हैं। और अभी जो भी कार्यव्रत बना है, इसके बाद चाहे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से, भाई साहब की प्रमुख सचिव से बात हुई है, हम लोग बात करेंगे। जो घटना हुई है इसके बाद किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। हाँ, यहाँ पर माननीय सांसद जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, विवेक जी, महापौर भी हैं, जी मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, वो भी बात रखा है। विजय जी भाई साहब हैं, अजय गुप्ता जी हैं, नमित गुप्ता जी हैं। देखिए भाई साहब, पूरी पार्टी लगी हुई है और ये हमारा परिवार है। बाकी लोग तो राजनीति करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग परिवार के साथ है पूरी तरह से। ठीक है जी। तो मैंने कहा वो जिन वकीलों ने ये केस लड़ा था, अब उनसे, आप लोगों की उनसे कभी बातचीत होती थी? तो कोई जवाब नहीं मिला मुझे। तो मैंने पूछा, जब आपकी डेट लगती थी, वकील लोग पैरवी करने जाते थे, उस समय आप लोगों में से कोई साथ होता था उनके? जवाब नहीं मिला। अब भाई दूसरों में छोड़ दोगे तो यही होगा, ध्यान रखना। बहुत सही बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए हमें अपनी तकलीफ जो हमारी है उसका ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है। ये आज यूं कह लीजिए कि राम जी ने हमें एक शिक्षा दे दी है, आगे से हम इस बात का ध्यान रखें। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते में तो ठीक नहीं है, बेच के निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब खरीदते हैं तो बहुत ध्यान रख के खरीदते हैं। मगर ये कुछ अजीब सी बात है। ये हमारे अभी जी यहाँ बैठे हैं, दिन रात यही काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स के सिवा, राजनीति के सिवा, मतलब उनका ये मेन प्रोफेशन था बेसिकली, अभी भी शायद है। तो बहुत ध्यान रख के आप कोई भी चीज, अपनी दुकान बनाएं, मकान बनाएं, उसको ये ध्यान रख के कि ये लीगली ये चीज ठीक है कि नहीं। जहां हम ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम बैठे हैं, जिस प्रॉपर्टी के हम पैसे दे रहे हैं, जिस पे हम काम करते हैं, वो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो छोटी सी टेक्निकल बात थी, बाकी बहुत सारी टेक्निकल बातें हमारे अमित जी ने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या इस वक्त की मांगे जो इस वक्त होनी चाहिए थी हमारी, जो फौरी वक्त पर है, वो पूरी हो गई है। परसों जब 25 तारीख को जब सब लोग आए थे तो
पता नहीं मेरे व्यवहार से कैसा लगा होगा कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा या नहीं सोचूंगा। पर मैं बेसिकली अपने बारे में एक बात बताता हूं कि मैं राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं। आप सबको मेरा ख्याल 1-1.25 साल में ये तो पता लग गया होगा, है ना। मैं बेसिकली एक बहुत सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति। दुख मुझे बहुत जल्दी छूता है किसी का, सुख नहीं छूता मुझे किसी का भी, क्योंकि मेरे पास, मेरे मन में बहुत बड़ा है मेरे पास सुख, लेकिन सुख मुझे बहुत जल्दी छूता है। वहाँ भोजन की व्यवस्था देखोगे, अगर जयमाला होनी है तो परिवार का ये व्यक्ति रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के साथ परिवार भी है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, महापौर जी ने सोचा कि इसमें क्या किया जा सकता है, तो कल एक बहुत बड़ा प्रस्ताव जो आपने अखबारों के माध्यम से आज पढ़ा भी होगा। अजय गुप्ता जी भी हमसे अलग नहीं है, संयुक्त व्यापार संघ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पार्षद रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो आपने प्रयास किया कि यहाँ 1-2 प्लॉट और कौन से हैं, या जो ये आवास बन रहे हैं या जो ऑफिस बन रहा है, लगभग सेंट्रल मार्केट का ही वो हिस्सा है, उसमें मैं कैसे जितनी दुकानें कैसे मैं उन्हें दिला पाऊं या कुछ और व्यवस्था कर पाऊं। आदरणीय सांसद जी रात को समय तय करते हैं कि मुझे कल ही मिलना है। बिल्कुल महाराज जी ने हमारी बात को समर्थन दिया। शायद हम तक हमारी बात महाराज जी तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से हमारे सामने आज हमारे जनप्रतिनिधियों ने महाराज जी का आग नहीं चिंगारी है, ये मेरठ का व्यापारी है। आग नहीं चिंगारी है, ये मेरठ का व्यापारी है। आग नहीं चिंगारी है, ये मेरठ का व्यापारी है।